अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे एक नया इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है। ज़्यूनिक की तरफ से ये इन्वर्टर हमें आया है और हम जानेंगे कि ज़्यूनिक के इस नए मॉडल के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। मॉडर्न डेज़ के हिसाब से अगर कहा जाए कि एक मॉडर्न इन्वर्टर में क्या क्या फीचर होने चाहिए और क्या वो फीचर्स हमें इस इन्वर्टर में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको एक बेहतर तरीके से एक बेहतर इंफॉर्मेशन सीखने को मिल सके। वर्स, इन्वर्टर के मॉडल की बात की जाए तो ये PV5000 है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है या 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है, 6 या 5 कह लें। तो अगर आपने एक एसी चलाना है तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट के ऊपर एक एसी चला रहे होते हैं तो फिर अगर बाकी लोड भी चलाना पड़ जाए तो वो उसकी हिम्मत से बाहर हो जाता है। फिर हम ये सोचते थे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जो 3 से 5 की सीरीज़ के दरमियान आए। तो ज़्यूनिक ने हमें 2 मॉडल ऐसे दिए हैं। एक गोल्ड सीरीज़ के अंदर हमें मिल रहा था और एक ये मार्वल सीरीज़ के अंदर हमें मिल रहा है। ये आपके पास 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर ना सिर्फ एक एसी चला सकते हैं बल्कि इसके साथ भी कुछ चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिकल लोड वो बआसानी ये चला सकेगा। जब मैं कहता हूँ ये 4 किलोवाट का है तो 4 किलोवाट के ऊपर हमारे जहन में आता है कहीं ये 48 वोल्ट पे तो नहीं चला जाता। नहीं व्यूअर्स, ये 48 वोल्ट का नहीं है, 24 वोल्ट का ही सेटअप है। यानी 2 बैटरियां आपने लगानी है और ये 4 किलोवाट का लोड बआसानी चलाएगा। इसी के साथ व्यूअर्स बात कर ली जाए कि अगर हमने 4 किलोवाट का आउटपुट लेनी है और तो फिर सोलर कितना लगा सकते हैं। सोलर की कैपेसिटी आमतौर पे इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा ही होनी चाहिए एक अच्छे इन्वर्टर के अंदर, और इसके अंदर हमें 5 किलोवाट तक की सोलर एबिलिटी मिल जाती है। तो बासानी आप 5 किलोवाट सोलर लगाएं, 4 किलोवाट की से आउटपुट ले लें। तो ये एक बहुत ही इसका प्यारा फीचर है, यानी कि 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। अभी मैं जल्दी के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमें एक पाउच मिल जाता है और इस पाउच के अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन है कि इसके ऊपर 5 साल की आपको वारंटी मिलती है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। आपने इन्वर्टर को खुद से नहीं खोलना है, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि वारंटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर पे हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें इसकी तमाम सेटिंग्स बताई गई हैं। कोई भी फॉल्ट कोड हो तो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स कैसे करनी है आप इसे पढ़ के कर सकते हैं या वीडियो देख लें। और एक सीडी यानी इसका सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन केबल, ताकि इन्वर्टर और हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये चीज़ें हमें इसके पाउच में मिल जाती है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर की ओवरऑल आउटलुक की बात कर ली जाए तो बिल्कुल एक वाइट कलर के साथ ये ब्लूइश और रेड कलर का हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक बड़ी डिसेंट सी आउटलुक है। ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है। 4 बटन्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, एस्केप का, अप डाउन और एंटर, यानी कि सेटिंग्स करने के लिए ये तमाम बटन्स यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह बाकी ज़्यूनिक के इन्वर्टर्स के अंदर हमें इंडिकेशन मिलते हैं सेम एज इट इज़, फॉल्ट का इंडिकेशन, CA चार्ज का इंडिकेशन, AC, और ये इंडिकेटर हमें यहाँ पर मिल जाता है। लोअर साइड को हम ओपन करके यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे बैटरी के, सोलर के, ग्रिड के, आउटपुट के, ये तमाम कनेक्शन मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, इन्वर्टर के राइट साइड पे भी हमें एंटी डस्ट फिल्टर मिल जाता है। देन ऑनवर्ड एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। वार्निंग डिटेल्स हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन शीट, साथ सीरियल नंबर। स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर बताया गया है कि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और मॉडल जो है वो PV5000 है। नाम से वाज़ेह हो जाता है कि इसके साथ सोलर कितना कनेक्ट किया, जैसे 5000 वाट तक वो सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। 5000 वाट का सोलर कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें से अगर आपको लॉसेस के बाद पावर देखने को मिले तो 4000 वाट तक की पावर बआसानी मिल सकती है। तो पूरे 4000 वाट तक का लोड अगर आप सोलर पे चलाना चाहते हैं बआसानी आप इस पर चला सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें कि इसके ऊपर स्ट्रिंग कैसे कनेक्ट करनी है, तो अब मैं कहता हूँ कि हमें मोस्टली इन्वर्टर्स में ये ऑप्शन मिल जाता है यूनिक के कि हमें हाई वोल्टेजेस इनपुट मिलती है, यानी कम से कम 120 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 450 वोल्ट, मैक्स 500 वोल्ट तक भी दे सकते हैं, बट सेफ जोन ये है कि आप 120 से 450 वोल्ट DC पे रहें। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसके साथ पैनल्स को किस तरह कनेक्ट करेंगे। बस बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप देख लें आपके पास पैनल कितने वाट का है। अगर 500 वाट का है, वैसे आमतौर पे 545 वाट के होते हैं या 540 वाट के होते हैं, आप सेफली कह लें लेट से आपके पास 500 वाट का एक पैनल है। टोटल इसके साथ 5000 वाट तक का पैनल कर सकते हैं कनेक्ट। तो 5000 डिवाइडेड बाय 500, 10 पैनल निकल है। 10 पैनल आप इसके साथ बआसानी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने 5000 डिवाइडेड बाय 500 वाट का पैनल किया तो 10 आ गए थे, लेकिन अगर आपके पास 450 वाट के हैं तो आप 11 पैनल लगा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने पैनल्स आपने लगाने हैं।
व्यूअर्स ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने उस केबल को इस्तेमाल करना है और केबल को अपने कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके जो भी इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पैरामीटर्स देखना चाहते हैं वो बआसानी अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देख सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स अब हम आ गए हैं इन्वर्टर के कनेक्शन वाली साइड पे, लोअर साइड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं एसी इनपुट का सेक्शन, एसी आउटपुट का सेक्शन। लाइन न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दें, लाइन न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दें आउटपुट की। तो यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से इनपुट। ये फ्यूज़ है और ये आपको एग्जॉस्ट फैंस मिल जाते हैं। जब कभी भी इन्वर्टर ओवर हीट हो रहा होता है या इस पर हैवी लोड डलता है तो एग्जॉस्ट फैन चल जाते हैं ताकि इसके अंदर जो चॉपर्स हैं, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, आईजीबीटीज़ हैं, वो ठंडी रहें। तो ये जो एग्जॉस्ट फैंस हैं ये ऑपरेट होते हैं। साथ ही हमें ये 24 वोल्ट का सेटअप है तो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करने के पॉइंट्स मिल जाते हैं और राइट साइड पे यहाँ से हमने इसको सोलर प्रोवाइड कर देनी है, तो ये सोलर इनपुट पॉइंट है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अक्सर लोग कहते हैं कि हम इस वक्त बैटरी नहीं लगा सकते हैं, हमारा बजट इतना नहीं है, हम बाकी सोलर सेटअप के ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर चुके हैं, तो बैटरी एक आध महीना ठहर के लगा लें। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बैटरी लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर बादल आ जाते हैं, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इसको सेकंड सोर्स की ज़रूरत है, ग्रिड भी नहीं है, बादल आ जाते हैं, तो फिर सिर्फ बैटरीज ही आपके पास होती हैं जिस पे लोड चलना होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बैटरी लगा के अपने सोलर सिस्टम को कंप्लीट एक बार ही लगाएं। लेकिन अगर आपके पास बैटरी की गुंजाइश नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। विद एंड विदाउट बैटरी चलने की सलाहियत रखता है। अभी मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और मैं आपको विदाउट बैटरी इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये हमें विदाउट बैटरी आउटपुट देता है। जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को मैंने पावर ऑन कर दिया है, डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो चुकी है, ग्रिड, सोलर, ये सारी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं। और अब इस वक्त मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर लोड डाल के आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन लोड डालने से पहले मैं एक बार इसकी पीवी को ऑफ कर देता हूं। इस वक्त सोलर को मैंने बंद कर दिया है ताकि मैं आपको इसकी सेल्फ कंजम्पशन चेक करके दिखा सकूं। इस वक्त मेरे पास मोबाइल स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो बस इस वक्त ये मैंने एनर्जी मीटर कनेक्ट कर दिया। आप देखिएगा जैसे मैं पावर ऑफ करता हूं तो इन्वर्टर से जो है वो पावर ऑफ हो गया और जैसे मैंने इसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर पावर ऑन हो चुका है। मैंने वाईफाई वाले एनर्जी मीटर है, इसके ऊपर रिव्यू भी बनाया हुआ, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी पावर ले रहा है, सेल्फ कंजम्पशन आपको पता चल रही है। तो मैं और करीब कर देता हूँ ताकि आपको वाज़िया तौर पे पता चल जाए इसकी सेल्फ कंजम्पशन। ये आप देख सकते हैं 18.6 वॉट्स, ये इसकी सेल्फ कंजम्पशन है। वोल्टेजेस इस वक्त 181 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 181 है और स्क्रीन के ऊपर भी 180 नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है जी मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन। इसको मैं ऑन करूंगा, सोलर के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि ये वापडा भी बंद कर दूंगा, बैटरी भी कनेक्टेड नहीं है और ये जो लोड है ये हमारा सोलर पे रन होगा। ये मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। सोलर आ चुका है और अब इसके बाद मैं यहाँ से पावर ऑफ इसे करता हूँ, यानी ग्रिड बंद कर देता हूँ। ग्रिड बंद कर दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही आउटपुट पे पावर जा रही है। अब मैं लोड को ऑन करता हूँ और आप देखिएगा कि यहाँ पर पैरामीटर्स आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना लोड चल रहा है। इनपुट 456 वोल्टेजेस आ रहे हैं, सोलर से इस वक्त कोई भी करंट नहीं आ रहा, बैटरी ब्लिंक कर रही है, बैटरी पावर मौजूद नहीं है। ये आउटपुट पे आप देख सकते हैं वोल्टेजेस आ रहे हैं, आउटपुट लोड 0%। और अब मैं लोड को ऑन करने लगा, आप देख सकते हैं 31% लोड हो चुका है और स्केप किया। अब इनपुट सोलर से देखते हैं, एसी से कुछ भी नहीं आ रहा। सोलर के वोल्टेजेस 431, 2.6 एम्पेयर और 1.1 किलोवाट। व्यूअर्स इस वक्त जो इस्त्री है वो इसी के ऊपर चल रही है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक आयरन है और ये इसी के ऊपर चल रही है। और व्यूअर्स अब मैंने इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं सोलर की पावर भी आप कम होना शुरू हो चुकी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चल रहा था। इसी के साथ ही व्यूअर्स जिस तरह एक मॉडर्न डिस्प्ले होता है वैसा ही ये बहुत प्यारा डिस्प्ले है। लोड नज़र आ रहा है, बैटरी पावर नज़र आएगी, सोलर। और अगर मैं ग्रिड को भी ऑन कर दूं, ग्रिड का सिंबल भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रिड का सिंबल भी आना शुरू हो चुका है और ये बाईपास पे चलना शुरू हो चुका है। बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है व्यूअर्स, इसको जल्दी से आप परचेज कर लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस इन्वर्टर की डिटेल जान ली होगी। अगर परचेज करना चाहते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिकल वॉल पे जाएं, जाके ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन मुझे साथ ही व्हाट्सएप पे बता दिया करें कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, ताकि मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से 033215678282, मेरा बस यही एक नंबर है, इसी से मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो आपने इस नंबर के ऊपर मुझे शेयर कर देना है अपना ऑर्डर नंबर और मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। आपने पेमेंट को प्रोसेस करना है ताकि मैं इन्वर्टर आपको डिलीवर करवा दूँ। मोस्टली मैं TCS से ही डिस्पैच करता हूँ, ओवरनाइट पे होता है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाता है।
तो ये तरीकाकार था इसकी परचेजिंग का। इसके अलावा अगर आप मेरे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मिला मोड़ अटक, वहाँ पर भी आप आके ये परचेज कर सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।